प्रसंग चल रहा है कि दुनिया में रहने वाला व्यक्ति किसी न किसी सहयोग को चाहता है, संबंधी को चाहता है और प्रयास भी रहता है कि मेरे संबंध अधिक से अधिक लोगों से हों। सज्जन लोगों का तो नेचर ही रहता है कि वह किसी से बिगाड़ के नहीं चलना चाहते हैं, सबसे बना के चलना चाहते हैं और उस पर उस नीति को भी अपना लेते हैं जो मैंने कल कहा था। सज्जन संबंध बनाने के लिए दुर्जन के सामने झुकने को भी तैयार रहता है। उसका एक ही प्रयास रहता है, संबंध बिगड़ना नहीं चाहिए इस दुनिया में, और नीति भी यही है। जो पुरुष धर्मात्मा होते हैं, जो संसार से छोड़ना चाहते हैं, वो संसार से बिगाड़ के मत छोड़ो, संसार को बना के छोड़ो। दो प्रकार से लोग संसार को छोड़ते हैं। जब किसी को कहीं से जाना होता है ना, तो वो सोचता है कि बिगाड़ के जाऊं। जब कोई व्यक्ति कहीं से भी अलग होता है, पार्टी से अलग होता है, तो पार्टी में बिगाड़ के जाता है तो घर में झगड़ा करके जाता है। देश से अलग होता है तो देश में आतंक फैला के जाता है। इसके लिए हमारे पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा, कुछ लोग भैंसे के समान होते हैं। एक भैंसा होता है, भैंसा पानी में जाता है, पानी पीता है और साथ में वो सारे पानी को गंदा करके चला जाता है, दूसरा न पी पाए। तो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस इंतजार, इस आदत में रहते हैं कि जिस दिन मैं यहां से जाऊंगा सब कुछ बिगाड़ के जाऊंगा। मैं जिस सीढ़ी पर चढ़ रहा हूं, राजनेता, गंदा आदमी, काला आदमी जिस सीढ़ी पर चढ़ता है, चढ़ने के बाद उस सीढ़ी को तोड़ देता है। इसलिए तोड़ देता है जिससे दूसरा व्यक्ति इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाए। और सज्जन आदमी जिस सीढ़ी पर चढ़ता है, पीछे मुड़ के देखता है कहीं मेरे चढ़ने से सीढ़ी टूट तो नहीं गई, क्योंकि मेरे पीछे भी कोई यहाँ से चढ़ने वाला है। अपने अंतर चेतना को देखें कि हम कौन सी क्वालिटी के हैं। अपना सबको दृश्य देखना कि हमारी क्वालिटी क्या है। वस्तुतः कभी यदि हमें ये भाव आ रहा है कि इस स्थान को हमें छोड़ना है, उसको गंदा करके जाते हैं। जिस धर्मशाला में आप रुकते हैं उसको कितना गंदा करके छोड़ के जाते हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि इसकी सफाई मुझे नहीं करना है। आप कभी किसी धर्मशाला के जीना पर चढ़ना, हर कोने पर कितनी गंदगी होगी। तो मैंने सोचा कि शायद सबने निर्णय कर लिया होगा कि जीना का जहां कॉर्नर पड़े वहां पीक करना है। तो मैं तो धर्मशाला ही ज़्यादा देखता हूँ। फिर मैंने इसका प्रैक्टिकल कहा, जब आहार को जाता हूँ तो मैंने आपके घरों के जीने के कॉर्नर देखे। मैंने शायद यहाँ भी पीक होगी, पर वहाँ तो किसी कोने में पीक नहीं मिली। हाँ, सबके बड़े बड़े घरों को देखा मैंने, किसी कोने में कोई पीक नाम की चीज नहीं थी। तो मैंने कहा ये तो निर्णय हो गया कि जीने के मोड़ का कॉर्नर पीक के लिए नहीं है। फिर धर्मशाला में क्यों? मात इतना सा है, घर में यदि तुमने कॉर्नर में पीक की है तो उसकी सफाई तुम्हें करना है, सफाई का पैसा तुम्हारा लगना है, इज्जत तुम्हारी बिगड़ना है, कितना गंदा जीना है। और धर्मशाला में तुम्हें सफाई नहीं करना, तुम्हारा पैसा नहीं लगना और कोई तुम्हारे पर आरोप नहीं लगाएगा,
बस इतना सा जो सोच तुम्हारा है, यही काले आदमी का सोच है। यही व्यक्ति, ऐसे ही व्यक्ति मर करके ऐसे गंदे स्थान पर पैदा होते हैं जिसे अपन सूकर, कुत्ते, बिल्ली आदि कहते हैं, क्योंकि इन्होंने उस स्थान को कहा कि मुझे थोड़ी साफ करना है। करेगी धर्म कमेटी, करती रहेगी, ये मेरा स्थान थोड़ी है। जब जब आप किसी सार्वजनिक स्थान को गंदा करें ये सोचकर कि मुझे थोड़ी साफ करना है, मेरा ये वचन याद रख लेना, तुमने अपनी जिंदगी को गंदी करने का निमंत्रण दे दिया। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी स्थिति आएगी जब में कुछ दिन तुम्हें गंदगी में व्यतीत करना पड़ेंगे, क्योंकि तुमने एक दिन धर्मशाला को गंदा इसलिए छोड़ के आए थे कि मुझे थोड़ी रहना है वहां, मुझे थोड़ी साफ करना है। नोट करना, जिंदगी में कोई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हारी जिंदगी बहुत गंदगी में व्यतीत हो गई। कोई ऐसी घटना घट जाएगी कि तुम गंदगी में गिर जाओगे। ऐसी घटना घट जाएगी कि तुम्हारा पैर नाली में गिरेगा, पूरा शरीर गंदा हो जाएगा। ऐसी घटना घट जाएगी तुम्हारी गाड़ी ऐसे स्थान पर गिरेगी जहां बहुत ज्यादा गंदगी हो गई। और या कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी, तुम्हारे शरीर से बदबू आना शुरू हो जाएगी। कोई ऐसा फोड़ा हो जाएगा जिससे दूसरे लोग अपना मुंह पे पट्टी लगा के तुम्हारे पास आएंगे। कई बार ऐसी हो जाता है एक्सीडेंटल केसों में, सारे शरीर में पस पड़ जाती है, कोई भी आ रहा है पट्टी लगा के आ रहा है। ऐसी दशा क्यों हुई? तुमने किसी सार्वजनिक स्थान को गंदा किया था इसलिए कि मुझे थोड़ी साफ करना है। बोलो, एक छोटी सी बात का फल कितना बड़ा। एक छोटी सी बात, एक सार्वजनिक स्थान पर तुमने पीक कर दिया, एक छोटी सी घटना थी। लोग कहते महाराज जी कई लोगों के मुंह से बदबू आती है, कितनी मंजन कराओ, कुछ भी कराओ, उनके मुंह से बदबू आएगी आएगी। क्यों आती है? इन्होंने किसी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर कहीं पीक की होगी, गंदा किया होगा, और ये सोच के कि मुझे थोड़ी साफ करना है। प्रसंग आया तो सारी दुनिया से मैं कहना चाहूंगा कि इस बात को अपने जीवन में कभी भी पनपने मत देना। यदि पीक कभी घर के कोने में हो जाए तो उतना नुकसान नहीं है, लेकिन इसकी सार्वजनिक धर्मशाला में कहीं गंदा करके छोड़ के मत आना। घर के कोने में हो जाएगा तो इतना दोष नहीं आएगा, क्योंकि अपना वाला बददुआ नहीं देगा, वो घर है तुम्हारा। और सार्वजनिक स्थान पे गए तो बाद में जो तुम्हारे लिए वो भूमि बददुआ देगी, तुम्हारे मुंह से दुर्गंध जरूर आएगी। कई लोग मेरे पास आते, महाराज जी मैं इतना सब कुछ करता हूं, मेरे मुंह से बदबू आती है। मैंने कि तुमने कहीं ना कहीं किसी धर्मशाला में, किसी ना किसी सार्वजनिक स्थान पर कभी पीक की होगी, और किसी ने कहा होगा, तुमने कहा मुझे थोड़ी साफ करना है। और ये कितने लोग करते हैं? बोलो, भारत में ऐसी कौन सी धर्मशाला है जिसको लोग गंदा करके छोड़ के नहीं जाते? खास तौर से जीना का कॉर्नर। और जिन जिन ने गए हैं आप उनकी थोड़ा सा एक आध बार मेरी इस बात का प्रैक्टिकल करना। जिनके मुंह से गंदगी आती हो उनसे पूछना, कभी तुमने कभी किसी धर्मशाला पर सार्वजनिक स्थान पर पीक की है क्या? 100 लोगों से पूछना, 80 लोग मिल जाएंगे बोले हाँ की थी। बस उसी का परिणाम है कि आज तुम्हारे मुंह से गंदी आ रही है। इसका शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि वो सार्वजनिक धार्मिक सामाजिक स्थल है, तुम्हें उपयोग के लिए दिया गया है, तुम्हें गंदा करने के लिए नहीं दिया गया। बहुत सावधानी रखना है। धार्मिक स्थलों पर, धर्मशालाओं पर, कार्यक्रमों में तुम पाप के स्थान पर कहीं पाप बांध के मत आ जाना पुण्य के स्थान पर। ये बहुत खतरनाक है, ये तीर्थ क्षेत्र ये खतरनाक है। सारे के सारे ये मंदिर, ये धार्मिक कार्यक्रम बहुत खतरनाक है।
ये जितनी पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं उतनी नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। तुम जहां रुके हो उस कमरे को घर जैसा रखना। तुम जैसे घर में अपने बिस्तरों को ठीक रखते हो ऐसे ही धर्मशाला के बिस्तर रखना। जैसे घर का तुम्हारा बेडरूम सुरक्षित और साफ रहता है ऐसे इसको साफ करके जाना, क्योंकि ये मंदिर और धर्मशाला का स्थान है। जितना तुमने पैसा दिया है उतना ही कार्य करना। तुमने ये इसका पैसा नहीं दिया था कि जीना को उतरते समय मैं कॉर्नर में पीक करूंगा, उसको भी साफ कर देना, ये 500 रुपये पकड़ो। तुमने कमरे का पैसा दिया है, जीने का नहीं दिया। और तुम जीने पर गंदे करके गए हो, कॉर्नर पे बिस्तर को छोड़ के गए हो। आप नियम से समझना, हमारे शास्त्रों में आता है एक बहुत बड़ी राजकुमारी थी, उसने एक धार्मिक आयतन पर मुराद को देख करके गंदगी कर दी, उसने थूक दिया। क्या बनी वो? गधी बनी, सूकरी बनी, कितने भाव तक उसे नाली में जन्म लिया। और मनुष्य बनी तो दुर्गंधा बनी, उसके शरीर से दुर्गंध निकलती थी। बाद में उसने सुगंध दशमी व्रत करके अपने पाप का पश्चाताप किया। इसलिए सारी दुनिया से मेरा कहना है, सम्मेद शिखर की वंदना करने जाते हो, बहुत बहुत अनर्थ करके आ रहे हो, बहुत अनर्थ करके। वहां क्या क्या तुम गंदा करके आ रहे हो। गिरनार की यात्रा करो, शिखर जी की यात्रा, कितनी गंदगी आप हो रही है। आज वहां सब कुछ खाना पीना हो रहा है। सारी सम्मेद शिखर, सारा गिरनार, सारे सिद्ध क्षेत्रों के हाल देख लो। ऐसी बीमारी लेकर के तुम वहां आए। यदि तुमने सम्मेद शिखर की पहाड़ी चलते समय थूक दिया, बाथरूम चले गए, शौच चले गए, सावधान। तुम बहुत बड़ा अहंकार है तुम्हें कि मैं सम्मेद शिखर की वंदना करके आ रहा हूं। तुम बहुत कुछ अपनी जिंदगी का विनाश करके आ रहे हो, बहुत बड़ा विनाश। सन 1983 में पूज्य गुरुदेव के साथ में हम लोग थे। पहाड़ की वंदना करने के लिए जब जाने लगे तो हम लोगों ने कमंडल लिया। बोले नहीं, कमंडल लेके मत जाना। हम लोग हम लोगों ने सोचा इसलिए कह रहे होंगे कि कमंडल का वजन लेके चढ़ नहीं पाओगे, थक जाओगे। बोले नहीं, कमंडल रहेगा तो तुम्हें लघु शंका की बात आएगी। ध्यान रखना, पूरी यात्रा में तुम्हें जुकाम भी होगा, पूरी यात्रा में तुम्हारे थकेंगे। तो जब थक जाता है ना व्यक्ति, नाक से पानी, गले से पानी आता है। उन्होंने कहा अंदर निगल जाना, लेकिन सम्मेद शिखर के पहाड़ पर थूकने का प्रयास मत करना। लघु शंका नहीं जाना, कमंडल नीचे रख दो। शीतल नाले के पास सारे कमंडल रख दिए। बोले ये यहां पर कोई भी चीज की तुमने गंदगी की तो ऐसे कर्म का बंध होगा कि 100 जन्म तक उस कर्म को नहीं काट पाओगे, क्योंकि ये सम्मेद शिखर है, पावन पवित्र है। मैं तो कहना चाहूंगा, सम्मेद शिखर की वंदना नहीं होवे तो नहीं होवे, चल जाएगा। यदि तुम इतने भूखे प्यासे नहीं रह सकते हो तो मत करो वंदना, नीचे पहाड़ पे नमोस्तु कर लो। लेकिन पहाड़ पे जाकर के कुछ खाना पीना, थूकना, गंदगी करना, ये मत करना महानुभाव। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मत करना। मत करने देना अपने परिवार को, मत करने देना अपने रिश्तेदारों को, मत कर देना अपने दोस्त यारों को। सारी दुनिया के जैनियों को व्हाट्सएप चला के आज का ये संदेश दे दो कि सम्मेद शिखर की वंदना नहीं करना श्रेष्ठ है, लेकिन सम्मेद शिखर के पहाड़ पर चढ़ते हुए खाना पीना करना, थूकना, गंदगी करना, ये कदापि ठीक नहीं है। वंदना नहीं करने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन वहां करने पर ऐसी गंदगी बन जाएगी तो तुम्हारे शरीर में बदबू आएगी। तुम किसी गंदे त्रियंचों में जाके जन्म लोगे, शरीर में सड़ान दुर्गंध आ जाएगी।
सम्मेद शिखर के पहाड़ पर ही थूक दिया है, मुंह में कीड़े जरूर पड़ेंगे, कभी ना कभी गंदगी आएगी, थोड़ा सा पुण्य है तो कर लोगे, क्योंकि तुमने सम्मेद शिखर की पहाड़ पर थूका था। टॉयलेट गए थे, बाथरूम गए थे, कुछ भी नहीं, बड़े कायेश्वर करके सम्मेद शिखर के पहाड़ पर चढ़ो, नियम करके जब तक मैं पहाड़ से नीचे नहीं आऊंगा मेरा सब कुछ, अन्न जल का सब कुछ त्याग है, मैं कोई भी अपनी गंदगी शरीर की वहां छोड़ूंगा नहीं, ये पावन है। देखो फिर सम्मेद शिखर का वरदान, देखो सम्मेद शिखर की एनर्जी, देखो सम्मेद शिखर जो तुम्हें देगा, कण कण देगा। जैसे ही तुमने ये संकल्प किया, पूरे सम्मेद शिखर की वर्गणाएं तुम्हारे लिए दुआओं से भर देगी। वंदना करने का तो तुम्हारा फल अलग ही है, लेकिन वहां का कण कण जब तुमने ये कहा, आचार्य श्री ने हम लोग कहा हमें पूरे पहाड़ की वर्गणा चाहिए, एनर्जी चाहिए, पूरी ताकत चाहिए। और जब हम लोग पहाड़ पे चढ़े, पहली बार 9 बार नमोकार मंत्र करके आचार्य श्री ने संकल्प कराया, यहीं से सम्मेद शिखर शुरू हो गया है। गौतम गणधर से नहीं, सम्मेद शिखर के एक एक कण से हो गया। जहां तुम्हारे मन में कोई भाव आवे थूकने आदि का, तुरंत देखना यहां सिद्ध परमिष्टि का क्षेत्र है, निकल जाना, निकल जाना। ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाएगी कि एक छिवेल औषधि होती है, छिवेल औषधि होती है कि मुनिराज जहां थूक देते हैं 12 योजन तक की महाबीमारी दूर हो जाती है थूकने मात्र से। ऐसी रिद्धि प्राप्त होती है एक मुनिराज को, मार थूक गिर गया उनका, 12 योजन तक की महाबीमारी दूर हो जाएगी, दुर्भिक्ष हट जाएगा। क्यों? ऐसे मुनिराज कौन है? जिन्होंने नियम लिया है कि नहीं, मैं कभी पवित्र स्थान पर गंदा नहीं करूंगा, कितना भी हो, मुझे मरना पड़े तो मर जाऊंगा लेकिन उसको गंदा नहीं करूंगा। आप गृहस्थों से मेरा कहना है, जिस तीर्थ क्षेत्र की वंदना करो, उस तीर्थ क्षेत्र को, खास तौर से जो बड़े सिद्ध क्षेत्र आदि होते हैं, वहां पर कोई भी प्रकार की गंदगी नहीं करना, कोई भी प्रकार का वहां नहीं करना। क्योंकि और नहीं यदि आपसे बनता है तो आप वंदना मत करो, नीचे से नमस्कार कर लो, नीचे से भी बहुत पुण्य बंद हो जाएगा। सारी दुनिया कहेगी देखो इसने पहाड़ को गंदा नहीं किया, वंदना छोड़ दी। एक क्षेत्र मात्र बचा था, सम्मेद शिखर, लोग बताते हैं अब वो भी गंदा होना शुरू हो गया। उस पर भी लोग अब खाना पीना शुरू कर दिए, उस पर भी दुकानें लगी। मत कराओ बंधु, मत कराओ। सारे लोगों से मेरा कहना है, सारी जैन समाज इस पर मीटिंग करे और प्रयास करे, पूरी ताकत लगाओ, तीर्थ क्षेत्र कमेटी ताकत लगाए कि मन सम्मेद शिखर तुम्हारे विनाश का कारण ना बन जाए। किसी तीर्थ क्षेत्र को भी ऐसे ही जानना, तुम किसी तीर्थ क्षेत्र की धर्मशाला में रुको, उस कमरे को गंदा करके मत जाना, अनैतिक करके ऐसा मत करना कि वह सब कुछ पड़ा है, क्योंकि महान बीमारियां तुम्हारे लिए कारण बन जाती हैं। शास्त्रों के उदाहरण पढ़ करके हम आप लोगों की दशा देखते हैं। इसलिए यह विचार तुम्हें नहीं करना कि मैंने साफ किया कि नहीं, ये काला आदमी है जो ये मान के गंदा कर रहा है कि मुझे क्या। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अब प्रसंग आया तो इसी में थोड़ा और बता दूं। कभी सार्वजनिक स्थान पे गए, आप लाइट जली छोड़ गए, अपना पैसा थोड़ी लग रहा है, एसी लगा छोड़ गए, पंखा चालू करके छोड़ गए, सावधान। जितनी देर मंदिर का, तीर्थ क्षेत्र का, सार्वजनिक स्थानों की लाइट पंखा अनर्थ दंड में जलेगी, ताला लगा के तुम चले गए, गिन लेना, उसको मल्टी कर देना, उसमें 100 का गुणा करना, उतने घंटे, उतने वर्ष
22 मिनट की दुर्घटना थी मैं अंजना की, 22 वर्ष भोगना पड़ी। तुम किसी कमरे में रुके हो, उसकी लाइट तुमने ताला लगा के चले गए, एसी चालू है, पंखा चालू है। उतने वर्षों का आप गुणा कर देना, आपकी जिंदगी में ऐसी घटना आएगी कि उतने वर्ष तुम हवा को तरसोगे, हवा को तरसोगे। वो कर्म तुम्हें ऐसी योनि में ले जाएगा जहां तुम्हें हवा भी नहीं मिलेगी। मनुष्य भी बन जाओगे तो ऐसी फुटपाथ पर जाकर रहोगे, झोपड़ी में भी नहीं, झोपड़ी में तो पंखा लग जाता है। फुटपाथ पर जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए हवा को तरसाना है, प्रकाश को तरसाना है, क्योंकि तुमने कभी सार्वजनिक स्थान पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दुनिया से कहीं भी जाओ, बना के जाना, मिटा के मत जाना। जाना तो है ही, जाना तो है ही। झगड़ा करके मत जाना, जय जिनेंद्र करके जाना। घर से तुम अलग हो ही रहे हो। एक बार सन 1947 में कभी तुम्हारे लिए, जिससे तुम बिटा के जा रहे हो, कम से कम इतना जरूर सोच लेना, संसार में कहीं फिर से वहीं लौट के ना आना पड़े। किसी व्यक्ति से इतना जरूर, कितनी भी दुश्मनी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए जिंदगी में एक दिन हमें उसी का सहारा लेना पड़े। मत सोचना महानुभाव कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो एक कहानी सुनाई थी ना पहले मैंने, शेर और चूहे की। शेर ने कहा है, चूहा तेरी मुझे क्या जरूरत है। फिर कहते थे, हे शेर, एक दिन हो सकता है चूहा ही तेरी जिंदगी बचाएगा। जब वो जाल में फंस गया, चूहे नहीं बचाएगा। सारे संसार के लोगों से मेरा कहना है, किसी भी चीज को तुम छोड़ते हो, बस इतनी गुंजाइश रखना, किसी से भी दुश्मनी करते हो तो गाली देते समय, झगड़ा करते समय इतना जरूर ध्यान रखना, कहीं जिंदगी में ऐसा मौका आ गया कोई इसी का सहारा लेना पड़े, पुनः जय जिनेंद्र करने लायक बने रखना। झगड़ा कर लेना, बोलना बंद कर देना, लेकिन उसको ऐसा मिटा के मत जाना कि कल तुम जब लौट के आओ तो वो ही तुम्हें न मिले। जैन दर्शन झगड़े का विरोधी नहीं है। जैन दर्शन कहता है संसार है तो झगड़ा होगा, क्रोध है होगा, कोई वस्तु गंदी है तो छोड़ोगे, और लेकिन उसको बस एक गुंजाइश रखना, कभी यदि किसी कारण पर मैत्री हुई तो कोई ऐसी घटना कारण नहीं बन जाए कि अब मैत्री की कोई गुंजाइश नहीं है। 99% झगड़ा कर लेना, 1% गुंजाइश रखना कि कभी मैत्री हो जाए, लौट के आना पड़ा तो, कहीं उसी शरण में हमें आना पड़ा तो फिर किस मुंह से हम कहेंगे कि हम तुम्हारे 1947 में बांग्लादेश भारत को जब जाते थे न, सीमा पर थूक कर जाते थे, लात मारते थे भारत की भूमि को, बहुत बुरी दुर्दशा करते थे, लात मारते, थूकता था, हर व्यक्ति थूकता था। भारत की सीमा निकलते ही वे भूल गए कि संसार है, हमने जिस पर थूका है कर्म ने उसी की शरण में भेजा है। जब जब हमने किसी से घृणा की है, कर्म उसी के पास भेजेगा। एक कर्म का सिद्धांत है। मैंने एक बार कहीं कहा था, तुम्हारे घर में कभी सूकर आ जाए तो उसको हटा देना, भगा देना, लेकिन डंडा मारना हो तो थोड़ा डंडा भी मार देना, लेकिन घृणा से थूक मत देना। ये कितना गंदा है, ये मत कर देना, क्योंकि कर्म कहता है कि उसकी गंदगी पर मजबूर है, तूने मजाक उड़ाई है, निश्चित समझना दो दिशा होंगी। एक बार कर्म तुम्हें सूकर जरूर बनाएगा। क्यों? तुमने सूकर के ऊपर थूक दिया था, छी गंदा है। और यदि ये नहीं बन पाए, इतना पाप उदय नहीं आया, तो ये निश्चित होगा कि एक दिन तुम्हारे शरीर से बदबू निकलेगी
और कोई ना कोई तुम्हारी जिंदगी में कहेगा, छी तुम कितने गंदे आदमी हो। घर का ही व्यक्ति कह देगा, रिश्तेदारी कह देगा, दोस्ती कह देगा, कोई ना कोई कहेगा, छी तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। ये शब्द जब तुम सुनो तुरंत मेरा प्रवचन याद करना, मैंने कभी सूकर को थूका था घृणा करके। वो क्या करे बेचारा, उस पर तुम घृणा क्यों कर रहे हो? वो कर्म का मारा है, उसने भी ऐसी गलती की थी। अपन को घृणा नहीं करना। सम्यक दर्शन के अंग में एक आया जुगुप्सा, घृणा नहीं करना, सोचना इस व्यक्ति ने कैसा कर्म किया है, भोग रहा है, कैसा कर्म किया भोग रहा है, घृणा नहीं करना। उन्होंने घृणा की, आप सबको मालूम है, उनको मालूम था मैं कभी भारत लौट के नहीं आऊंगा, भारत को थूक दिया, लात मारी। सन 1962 में क्या हुआ, बांग्लादेश पर जब संकट आया, अत्याचार हुए, बांग्लावासियों ने शरण कहां ली? अब किस मुंह से शरण ले रहे हैं? थूक के तो गए थे। जब उनके ऊपर आया सन 1962 में, भारत में ही शरण देना पड़ी, भारत में ही लौट के आए। और हमें अच्छी तरह ध्यान है, छोटे छोटे बच्चों से वो चाराने का 10 पैसे का एक शरणार्थी टिकट दिया जाता था, झंडा। आप लोगों को भी पुराने लोग ध्यान होगा, एक झंडा रहता था, अल्पिन लगा रहता था, 10 पैसा और 25 पैसा, शरणार्थी टिकट उसका नाम था। और बच्चों ने अपने चॉकलेट, भारत देश देखो क्या महान है, जो हमारी भूमि को थूक करके लात मार के गए, लेकिन जब वे चीखते चिल्लाते शरण में आए तो भारत के बच्चों ने अपने बिस्किट और चॉकलेट के पैसे देकर उनके पेट की आग बुझाई और रोटी दी। ये हमारे भारत का आदर्श है और हम भारतीय हैं। गुंजाइश रखो, छोड़ रहे हो क्या पता कल के दिन इसी शरण में आना पड़ा, कल के दिन इसी काम में आना पड़ा। मिटा के अलग मत होना। तुम संसारी लोग हो, ग्रस्त लोग हो, एक परिवार में जन्मते हो, कल तुम अलग भी होते हो। दो भाई हो, कभी ना कभी डिवाइडेशन होता ही है, बच्चों में होता है, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी बाद होता है। मैं इसका बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, बस कभी झगड़ा करके अलग मत होना। यदि झगड़ा हो जाए तो उस दिन अलग मत होना। जैसे तुम्हें वो छींक आ जाती ना, जो कहीं जा रहे हो तो छींक आ गई, तो तुम क्या करते हो? भैया रुक जाओ थोड़ा, तो बैठ जाओ। बड़े लोग कहते रुक जाओ, थोड़ा छींक आ गई तो। बिल्ली रास्ता कह रही रुक जाओ। ऐसा ही आज मैं कह रहा हूं आपसे, सारे भारत के लोगों से, कि कभी तुम्हें अपनों से अलग होने का मन हो जाए तो जिस दिन झगड़ा हो जाए उस दिन नहीं होना। आज नहीं होगा अलग। आज थोड़ी कहा सुनी हो गई ना संपत्ति को लेकर, आज कहा सुनी हो गई ना लेन देन को लेकर, आज कहा सुनी हो गई ना हिसाब किताब को, आज अलग नहीं होगा। 1 महीने के लिए टालता हूं। जिस दिन दोनों में खूब प्रेम हो, वात्सल्य हो, बस प्रेम के साथ अलग हो, जय जिनेंद्र करके अलग हो। कम से कम अलग होने के बाद भी कभी मौका पड़े तो भाई भाई के लिए खड़ा रहे। घूंटा जब टूटता है तो पेट की तरफ टूटता है, ध्यान रखना। हर व्यक्ति से मेरा कहना है, जितने झगड़ा हो जाए, झगड़ा करके अलग नहीं होना, कसाय करके अलग नहीं होना। जिस दिन घर में झगड़ा हो उस दिन घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं जाना। हम काले पुरुष नहीं हैं, हम आर्य पुत्र हैं। आर्य पुत्र भारतीय संस्कृति है। हम भगवान के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं। हम एक ऐसे आदर्श भारत में रहते हैं। अलग तो होंगे, लेकिन भाई भाई की तरह अलग हो, बहू बहू की तरफ अलग हो। सासू से लड़के अलग नहीं होना कभी, तो कभी नहीं होना, कभी नहीं होना, होना ही नहीं। ये काले पुरुष का लक्षण है, ये काली आत्मा की लक्षण है, ये काली छाया है। तुम कहते ना ये काली छाया पड़ गई है इनके ऊपर,
ये है काली छाया। जाओ, तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा अपशगुन हो गया, क्योंकि तुम झगड़ा करके अलग हुए हो, तुम सब बर्बाद करके हो गए। और बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है, मैं यहां से जाऊंगा उस दिन मचा के जाऊंगा, ऐसा करके जाऊंगा कि अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी। अंग्रेजों ने कहा, जिस दिन स्वतंत्रता की बात आई थी, मुहूर्त सोधा गया, बहुत विचार किया, बहुत बड़े ज्योतिष बैठे, ऐसे समय पर मैं भारत को छोड़ूंगा कि जिंदगी में ये कहीं का नहीं रहेगा। रात के 12 बजे चाबी दी। गांधी जी ने कहा, भाई मेरे यहां भारत देश में प्रातः काल चाबी दो, आप सूर्य उदय के समय प्रातः काल चाबी दो, सूर्य उदय के समय। 15 अगस्त को दो सुबह, 14 अगस्त को दे दो सुबह। नहीं, मैंने शर्त रखी। उन्होंने कितनी बड़ी शर्त रखी, अंग्रेजों ने शर्त रखी, उनके पंडितों ने, उनके गुरुओं ने कहा कि ठीक 12 बजे संधि काल में आप देश की चाबी देना। उन्होंने शर्त रखी, यदि मैं देश छोड़ूंगा तो 12 बजे छोड़ूंगा, ठीक 12 बजे छोड़ूंगा, वो भी रात्रि में, दिन के 12 बजे नहीं, रात्रि के 12 बजे दूंगा। क्योंकि उस समय वो जो मुहूर्त था, नक्षत्र था, वो शुभ नहीं था, सुख समृद्धिदायक नहीं था। हमेशा एक तुम कोई ना कोई दूसरों की अधीनता स्वीकार करते रहोगे, हमेशा तुम अपने देश में परेशान रहते रहोगे, कोई ना कोई डर तुम्हारे जीवन पर तलवार लटकी रहेगी। ऐसे मुहूर्त में उन्होंने हमें दस्तखत किए, ठीक पॉइंट, सेकंड टू सेकंड का नियम था, इतने बज के इतने सेकंड पर मैं साइन करूंगा, चाबी दूंगा भारत। उस समय के पेपरों में बहुत भारतीय पंडितों ने बहुत रोका कि नहीं, ये समय टाला जाए, पर उन्होंने शर्त रख दी। अब करते क्या, ठीक है भाई, डाकू तो जब छोड़े तभी ठीक है। अब डाकू से कहोगे भैया कल छोड़ना मुहूर्त, अरे वो तो जब छोड़ रहा है तभी ठीक है, उसका काहे का मुहूर्त है, मानना पड़ा। कितनी बड़ी उनकी दुर्नीति, यानी वे छोड़ के जा रहे हैं लेकिन जिंदगी भर का दुख देके जा रहे हैं। अरे छोड़ नहीं था तो शुभ मुहूर्त में छोड़ते, जाओ मैं छोड़ रहा हूं, तुम भी सुखी रहो, मैं भी सुखी रहूं। और ये जो दुर्नीति काले आदमी की होती, इसलिए हमारे यहां दीक्षा लेते समय कहा कि झगड़ा करके दीक्षा मत लेना, राग द्वेष करके झगड़ा नहीं करना, सबको प्रसन्न करके, वात्सल्य भाव के, अच्छे के साथ। नहीं तो ये दीक्षा तुम्हारे लिए काली दीक्षा बन जाएगी, जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे। संघ में एक बार पूज्य गुरुदेव ने कहा था, कभी भी संघ से किसी को अलग होना है, वो संघ में झगड़ा करके अलग नहीं हो, भाग के अलग नहीं हो, मचा के अलग नहीं हो, नहीं तो उस मुनि का कभी गुण स्थान नहीं बनता। स्वाध्याय चल रहा था मूलाचार का, मान लीजिए कोई गुरु से अलग विहार करना चाहता है, ठीक है, विचारों का नहीं मिल रहा, कोई बात, इसका कोई बड़ी बात नहीं, मुनि महाराज भी अलग होते आए हैं, होते रहे, लेकिन बहुत बड़ी बात है, संघों से अलग विहार हुए हैं, सदा से हुए, लेकिन उन्होंने कहा पूरे संघ से और गुरु से 3 बार पूछ के, नमोस्तु करके, वात्सल्य भाव के साथ, बार बार क्षमा याचना करके, क्षमा मांग करके फिर संघ से बाहर जा सकते हो। भगोड़े के लिए जो संघ छोड़ के भागता है, चोरी छुप के भागता है, जिंदगी में कभी वो मुनि पद पर नहीं रह सकता, उसका गुणस्थान गिरेगा। नियम से मुनि है, कठोर तपस्या कर रहा है, मासोपवास कर रहा है, जब भी कोई साधु तुम्हारे पास अकेला आवे, आते रहते साधु, तो अकेले साधु से कोई घृणा नहीं करना, बस इतने पूछना, महाराज जी गुस्त का माफ हो। एक बात बताओ,
आप गुरु से अलग हुए, संघ से अलग हुए, कैसे अलग हुए? गुरु आज्ञा से, संघ से पूछकर, कैसे हुए? इतना जरूर पूछ लेना। कई लोग कहते महाराज एकल विहारी साधु आते, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना। एकल विहारी साधु का मुनि साथ में हुआ एक विचरे, चाहे नहीं बहु सुखता। बस इतना पूछ लेना, संघ से भाग के आए हो, गुरु से लड़के आए हो, या गुरु से आज्ञा लेके आए हो, या गुरु को नमोस्तु करके आए हो, पूछ के आए हो? यदि वो कहे नहीं, मैं पूरे संघ से 3 बार पूछ के आया हूं, सबसे क्षमा मांग के आया हूं, सबको क्षमा करके आया हूं, और बड़े प्रेम वात्सल्य के साथ आया हूं, संघ मुझे भेजने भी आया था, हैं? संघ मुझे, जब मैं संघ से निकला तो संघ मुझे भेजने आया था। बस ऐसे साधु को अकेला भी हो महानुभाव तो भी उसकी घृणा मत करना, उसको अपने नगर में स्थान दे देना, क्योंकि जब संघ से निकला तो संघ भेजने आया। अनुमति ली संघ से, आज्ञा दी संघ ने। किसी को अपन भेजने कब जाते हैं? जब अपनी सहमति होती है। ऐसे एकल विहारी साधु के लिए कोई बाधा नहीं। लेकिन ऐसा साधु जो भगोड़ा है, भाग के आया है, गुरु को पता नहीं, किसी को पता नहीं, झगड़ा करके आया है, गुरु को दुख दे के आया है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधु को शरण नहीं देना, चतुर्मास नहीं कराना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना साधु है और ना वो तुम्हारे लिए कार्यकारी होगा, क्योंकि वो काला साधु है, अशुभ साधु है, अमांगलिक साधु है, क्योंकि भगोड़ा है। भागने वाले व्यक्ति की जिंदगी में कभी भी निश्चल नहीं हो सकता। स्पष्ट उल्लेख दिया है, शास्त्रों में लिखा है, 3 बार पूछना है, मैं जाना चाहता हूं, मेरी यहां अनुकूलता नहीं है, मैं जाना चाहता हूं। संघ आज्ञा देता है, बहुत खुशी खुशी देता है, और फिर देखो इसका कैसा गुणस्थान बनता है। और ये स्थिति जब हम साधुओं के लिए ये है, तो तुम गृहस्थों के लिए भी। मैं हमेशा जब भी कोई मेरे पास आता है हमारा भक्त, महाराज जी हमने अलग होने का मन बना लिया और हम लोग अलग होना चाहते। मैंने कहा हो, कोई बात नहीं महाराज, आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो नहीं दूंगा महाराज जी, आप मजबूरी समझो, हम सबने बैठ के नियम बनाया है। अभी तो उसने अकेले का मांगा रहा, मैं अलग होना चाहता हूं। मैंने कहा भाई मेरे पास अलग होने का आशीर्वाद नहीं है। फिर वो कहता नहीं महाराज जी, मैंने अकेले नहीं, मैंने सारे परिवार ने बैठ के बनाया। आप तो मम्मी पापा से पूछ लो, मम्मी पापा से पूछ लो, उनका भी मन है। हाँ, मम्मी पापा ने कहा है बेटा हम सबको अपने जीती जी सबको अलग करना चाहते हैं, सब अपनी अपनी। बस अच्छा, ऐसा सबने बैठ के निर्णय लिया। मैंने फिर तो ठीक है, आशीर्वाद है, अच्छी बात है। माँ बाप ने भी निर्णय लिया, अच्छी बात है, आशीर्वाद है। बस मैं इतना ही चाहता हूं अपनी दुनिया में कि हर व्यक्ति अलग हो, चाहे इकट्ठा रहे, बस लड़के अलग नहीं हो, झगड़ के अलग नहीं हो, जय जनेन्द्र करके अलग हो। कहीं दुनिया में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहां हैं, गुरु कहां हैं? हमारे गुरु हमेशा कहते हैं, हमने कहा गुरु महाराज अभी जब रामटेक में गया, इतने साल हो गए महाराज जी, आपने इतने दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया और मुझे अलग विहार करा दिया। बोले मैंने कब अलग किया है? मैंने कब अलग विहार कराया है? और तू अलग कब से हो गया? तू अलग कब से हो गया? मैंने तो अलग नहीं किया। और मैंने कहा 19 साल तो हो गए। बोले ये जैसे एक सेठ के पिता का जब कारोबार बढ़ जाता है तो बेटों को अलग अलग स्थान पर ऑफिस खोले जाते हैं। देखो मुझे समझा रहे हैं तो मालूम है? हाँ मुझे मालूम है। जब व्यापार बहुत बड़ा हो जाए तो फिर अलग अलग ऑफिस खोलते हो कि नहीं आप लोग?
भाई एक यहाँ का फिर देखेगा, यहाँ का देखेगा। तो ऐसे ही हमारा संघ इतना बढ़ गया, तो मैंने तो अलग अलग प्रांतों में ऑफिस को ले अलग किसने किया है? ऑफिस मैंने राजस्थान का ऑफिस तुझे दे दिया, और क्या, बाकी हिसाब तो यही आता है, ऑडिट तो यही होता है। इतना आनंद आया। गुरुदेव कहते हैं पतंग कितनी दूर उड़ जाए उसकी चिंता मत करना, डोर गुरु के हाथ में रहे तो वो अलग नहीं होता, वो संग ही कहलाता है। डोर तो गुरु के हाथ में है, उड़ना तो पता। ये तो आपस में बंजी बोलते हमारे आचार्य जी, बुंदेलखंडी सीख गए अच्छी तरह, बोले हमारी तो बंजी करवाता हूं आप लोगों से बंजी। क्या बात सर, क्या आनंद। जिंदगी भर भी अलग रहो कोई बात नहीं, गुरु मेरे हृदय में है और मेरा हृदय गुरु के चरणों में, बात खत्म है। तव पादौ मम हृदयम तप पदद्वे लीनम तिष्ठतु जनेन्द्र तावत यावत निर्वाण संप्राप्ति। पूज्यपाद स्वामी इसी बात को समंत भद्र महाराज कहते हैं, बोले भगवान मुझे कोई गम नहीं है कि आप सिद्धालय में हैं, मुझे कोई गम नहीं है कि मैं जमीन पे हूं, मैं जमीन पे हूं तू सिद्धालय में है, मुझे कोई गम नहीं है। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं बस तव पादौ मम हृदय, तुम्हारे चरण कमल मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में रहे, बस ये दूरियां कोई दूरियां नहीं है, दूरियां कोई दूरियां नहीं है, सिद्धालय कोई दूर नहीं है और ना मैं सिद्धालय से दूर हूं, क्योंकि हृदय में भगवान, अपने हृदय में भगवान है, हमारे हृदय में भगवान का स्थान है। कहां भगवान दूर है? सिद्धालय में। पूज्यपाद स्वामी मानने को तैयार नहीं, मेरे हृदय में भगवान है और मेरा हृदय भगवान के पास है। जब अपना हृदय ही भगवान के पास है तो काय का दूर है, और भगवान मेरे पास है। यही बात एक घटना घटी, सूरदास जब एक कुएं में गिर जाते हैं तो बताते हैं कृष्ण जी उनको निकालने आए, निकाल के जाने लगे तो सूरदास कहते हैं कहां जाते हो? दुनिया तो तुम्हारे दरवाजे आती है और तुम मेरे दरवाजे आओ और मैं तुम्हें जाने दूं? पकड़ लिया, कृष्ण ने हाथ झटक दिया। तब सूरदास लिखते हैं बाएं छुड़ाए जात हो मोह निर्वल को जान, हृदय से तब जाओगे तब जानू बलवान। कन्हैया से कहते हैं मुझ अंधे को जान करके हाथ छुड़ा रहे हो, हृदय से जाके दिखाओ तो तुम्हें बलवान जानू। क्या भक्त की चुनौती है, क्या भक्त की चुनौती। एकलव्य ने कह दिया गुरुदेव मुझे आश्रम से निकाल रहे हो, मुझे क्लास से निकाल रहे हो, मेरे हृदय से तुम निकल के बताओ तो जानू। और एकलव्य ने बसा लिया उनको, कुछ नहीं फर्क था तुम, बस अपने जीवन में एक ही बात ध्यान रखना, मैं अपनों से कभी बिगाड़ के अलग नहीं होऊंगा, चाहे वो बड़े हो अथवा छोटे हो, दोनों से कहना। एक नियम कहना, कभी बड़ों से बिगाड़ के अलग नहीं होना। संसार के सारे साधुओं से मेरा कहना है कभी गुरु से बिगाड़ना नहीं, कभी नहीं बिगाड़ना। इसी प्रकार गुरु छोड़ने के पहले तुरंत इधर छोड़ता हूं इधर लेता हूं, किसी ना किसी को गुरु जरूर बना लेना। कई लोग गुरु को छोड़ देते हैं, दूसरा गुरु नहीं बना पाते, वे अनाथ कहलाते हैं, उनका मुनि पद समाप्त हो जाता है। गुरु तो चाहिए, एक को छोड़ो दूसरे को लो, और वो सारी दुनिया को मालूम होना चाहिए। क्योंकि तुमने जो गुरु बनाया था वो अकेले में बनाया था कि सबके सामने बनाया था? दीक्षा ली थी जब, सारी दुनिया को मालूम है तुम्हारा गुरु है, तो अब मालूम चलना चाहिए कि हमने गुरु इनको छोड़ दिया है और दूसरा गुरु बना लिया। एक निर्णय करना। लेकिन गुरु को यदि तुम नाम लिखते रह रहे हो तो मेरे संसार के सारे शिष्यों से कहना है गुरु से कभी बिगाड़ के मत चलना, गुण स्थान नहीं बनेगा। कभी मत बिगाड़ना महानुभाव, कितने भी कष्ट हो, कितना भी मान अपमान हो, कुछ भी हो, गुरु से मत बिगाड़ना।
गुरु तुम्हें निकाल भी दे लात मार करके तो भी तुम गुरु से नहीं बिगाड़ना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। गुरु तुम्हें लातों का व्यवहार करे, लातें मारे, निकाले संग से, लातें मार मार के निकाल दे, यदि तुम्हें गुरु पसंद है तो तुम गुरु से नहीं बिगाड़ना। वो लातें मारे तुम नमस्तु करना, वो लातें मारे तुम उसके चरण धोना, वो लातें मारे तुम उसके चरणों में सिर रख देना, वो सिर पर भी लात मारे तो उसके चरणों को माथे से लगा लेना, यदि गुरु पसंद है तो। गुरु पसंद है तो, अन्यथा नहीं पसंद है तो मैंने रास्ता बता दिया, छोड़ो मैं इस गुरु को छोड़ता हूं। लेकिन नहीं, एकलव्य का चमत्कार देखो, तुम्हारे लिए बिना गुरु के रिद्धि, बिना गुरु के सिद्धि, गुरु अपमान कर रहा है, लाते मार रहा है, और तुमने नियम के लिया इस गुरु को तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और गुरु कहता है तुझे मैं रखूंगा नहीं। देखना, गुरु क्या कहता है, तुझे मैं रखूंगा नहीं। वो शिष्य कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और गुरु ने पूरी ताकत लगा दी, मार मार करके, लाते मार मार करके, अपमान करके निकाल दिया संग से। लेकिन तुमने कहा कुछ भी करो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गजब, एकलव्य ने गजब किया। इतना कोई गुरु किसी शिष्य के साथ करता ना तो मर्डर कर देता, गुरु को मार डालता, मर्डर कर देता सिद्ध। जो एकलव्य के साथ हुआ, एकलव्य की जब मैंने पूरी कहानी सुनी, मैंने कही वारे एकलव्य, इतने में तो अभी तक गुरु को निपटा देता। इतना अपमान किया उसका, इतना अपमान भरी सभा में। जब वो आश्रम में गया ना, पूरा आश्रम धुलवाया द्रोणाचार्य ने। जहां जहां इसके पैर पड़े, धो इसको, अपवित्र कर गया। और बहुत अपमान करके, धक्का दे दे करके निकाला। लेकिन एकलव्य कहता है गुरु महाराज तुम्हें भली शिष्य पसंद नहीं है, लेकिन मुझे गुरु पसंद है। तुम्हें शिष्य पसंद नहीं, गुरु पसंद है। लो मैं जा रहा हूं, तुम मेरे हृदय से जाके दिखाओ। और एकलव्य की सबको कहानी मालूम है। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति मिट्टी की बना करके, और वो वरदान, वो सिद्धियां पाई जिस पर गुरु प्रसन्न था, वो भी नहीं पा पाया। गुरु की कृपा किस पे थी? अर्जुन पर। सारा ज्ञान किसको दिया द्रोणाचार्य ने? अर्जुन को। ब्रह्म विद्या भी किसको दी? अर्जुन को। सब कुछ पूरी वसीयत दे दी। लेकिन अंत में जब अर्जुन का और एकलव्य की मुठभेड़ हुई, कौन विजयी हुआ? और उससे जब पूछा गया तेरा गुरु कौन है, बोले द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य तू मेरा गुरु? नाम ही मत लेना, मेरा नाम अपवित्र करना। रोक नहीं सकते आप, जीभ काट दोगे और क्या होगा? मेरे हृदय में से निकल के बताओ द्रोणाचार्य, तो तुम्हें जानू। शिष्य कहता है गुरुदेव मेरे हृदय से निकल के बताओ। संग से निकाल सकते हो, लेकिन हृदय से तुम निकल के बताओ तो जानू। द्रोणाचार्य थक गए, कौन निकाल सकता? महानुभाव, बस मेरा तो सारे जगत के शिष्यों से कहना है, शिष्य बनो तो एकलव्य जैसे बनना। बस गुरु की कृपा के बिना भी सिद्धियां, गुरु के ज्ञान दिए ज्ञान के बिना भी ज्ञान, सारे जगत में चमक जाओगे। बस एक शब्द ध्यान रखना, गुरु तुमसे कितना ही बिगाड़ ले, तुम गुरु से मत बिगाड़ना। क्या कह रहा हूं भाई, फिर से दोहराओ। गुरु तुमसे कितना ही बिगाड़े, लेकिन तुम गुरु से नहीं बिगाड़ना, क्योंकि तुम्हें गुरु पसंद आया कि नहीं? हाँ महाराज, गुरु तो 100% का है, लेकिन खतरनाक है, लात मारता है। गुरु पसंद है कि नहीं? हाँ महाराज बहुत पसंद है, बढ़िया है। बस एक कमी है, वो नमोस्तु करने जाओ तो आशीर्वाद तो देवे नहीं, लात मारे। तो वो नीति है ना दुधारू गाय की, यदि गुरु दमदार है तो खाओ लाते,
लातें खाओ, गुरु पसंद है कि नहीं? गुरु तो 100% का है, लेकिन मारता है। एक विदेश में डॉक्टर झैन हुआ, एक अन्नमति थे, वो दार्शनिक फिलॉसफर थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे। उनके ज्ञान की होड़ नहीं थी, हर व्यक्ति चाहता था इनका शिष्य बनूं, लाइन लगती थी, लेकिन जिंदगी में कोई शिष्य नहीं बन पाए। 5 शिष्य बने उनके। क्यों? सब कुछ अच्छा था, हर व्यक्ति पसंद करता था। यदि कोई कहे कि तुम उसके शिष्य बनोगे, आंख बंद करके कहता था हाँ, अरे अभाग्य मेरे, यदि मैं उनका शिष्य बन जाऊं तो। लेकिन एक कमी क्या थी? जो भी शिष्य बनने वाला जानता था, एक डंडा रखता था, उसकी जम के, जिसने कहा गुरुदेव मैं शिष्य बनना चाहता हूं, नमस्कार, और वो जम के पिटाई करे, लातों से, जूतों से, डंडों से उसका मलीदा निकालते, जम के करे। सब भागते थे, सब डरते थे। गुरु बनाना चाहते हैं हम, लेकिन उसके डंडे कौन खाएगा? पिटाई कौन करेगा? सिर फोड़ दे, जहां जो आए वो करेगा। उसने सैकड़ों को मारा, उसने हाथ पैर तोड़ दिए, लाते, जूते, घूसे, जो कुछ भी, जैसे गुंडे होते ना, गुंडे जो कुछ है सब मारते हैं, वो मारते। हर व्यक्ति, सब से भाग जाते, पिट पर के, कोई 2 डंडों में, कोई 4 डंडों में, कोई 5 डंडों में, सब भाग जाते। अरे भैया मुझे भगवान बिना गुरु के रह जाऊं ना, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। सब छोड़। अंत में 5 शिष्य हुए। एक शिष्य को मार मार कर उन्होंने बेहोश कर दिया, लाते मारे, जूते मारे, और जितना वो मारता गया वो झुकता गया, जितना मारता गया वो झुकता गया। अभाग्य मेरे, वो लाते मारे, धन्य है, दुनिया तो इन चरणों तक आती है, मेरे कितने भाग्य हैं कि चरण मेरी तरफ आ रहे। ओहो गजब, दुनिया तो इन चरणों तक आती है, और मेरा पुण्य कितना कि ये चरण मेरी तरफ आ रहे हैं। गुरु ने लात मारने की ऐसी बढ़ाई, उसने पैर पकड़ लिया। ओह, पॉजिटिव सोच देखना, पॉजिटिव सोच देखना, क्या सोचता वो शिष्य? दुनिया तो इन चरणों तक जाती, हाथ बढ़ाती है, मेरे पुण्य देखो, चरण मेरी तरफ आ गए हैं, ये मेरा पुण्य का उदय है। उसने कहा गुरुदेव धन्य हो गया, आप मेरे से इतना प्यार करते हो कि मुझे चरणों तक नहीं आने पड़ा, चरण ही मेरे पास भेज दिया। दुनिया इन चरणों को छूना चाहती है, ओहो मैंने कितना पुण्य किया कि ये चरण मुझे छू रहे हैं। दुनिया इन चरणों को छूती है, और आज मेरा पुण्य कितना है कि चरण मुझे छू रहा है। उसको नहीं लगा कि गुरु मार रहा है, उसने पॉजिटिव कर लिया, ये चरण मुझे छू रहे हैं, अब जरूर मेरा अहिल्या जैसा उद्धार होने वाला है। बंधु कान खोलकर सुन लो, पूरी जिंदगी भर गुरु के चरण छूते रहना, तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जिस दिन गुरु का चरण तुम्हें छू लेगा, उस दिन जरूर तुम पाषाण से अहिल्या नारी बन जाओगे। आज तक किसी ने, जितनों ने चरण छुए, उनकी कोई कहानी दुनिया में नहीं है, लेकिन जिन चरणों ने पत्थर को छुआ था, वो वैष्णव दर्शन में आते ना, अहिल्या कोई आता है, बताओ उस पत्थर ने महाराज भगवान के चरण छुए थे राम के, या राम के चरण ने पत्थर छुआ था? है? तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसी घटना घटी? तुमने महाराजों के तो खूब चरण छुए, जम के छुए, कभी महाराज के चरण ने तुम्हें छुआ? अनुमति है तो आज से शुरू हो जाओ, हिम्मत है इतनी औकात? गुरु का चरण तुम्हें छू ले वे, गुरु का चरण तुम्हें छू ले वे। अपन ने बहुत बार गुरु के चरण छुए हैं, एक बार गुरु का चरण छू ले और तुम कहना, उस समय तुम अनुभूति करना, ओहो संसार में इससे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज गुरु के चरणों ने मुझे छू लिया, मेरा बेड़ा पार हो गया। अब तरीका कोई भी हो सकता है, देखो ऐसा नहीं महाराज जी, महाराज जी ऐसे करो, आप छू लो ना, पर अब मैं तरीका अपनाऊंगा तो लात मार के भी छू, तो जम के लात मारने का, तुम नमोस्तु करो, मैं जम के ठोकूंगा,
ऐसी ठोकोगे नाक जमीन में गड़ जाए। आपका क्या इरादा है? एक आध दिन करूं? महाराज रहने दो अब आप। ओहो, उस दिन अपने अंदर की आवाज निकले, आज मैं धन्य हो गया। बोले क्यों? गुरु ने चरण छूला। दुनिया कहे चरण नहीं छुए तुझे लात मारी है। बोले दुनिया ने भरी देखी हो के लात मारी है, मैंने तो अनुभव किया है कि गुरु के चरणों ने मुझे छू लिया है। यही तो शुद्ध है। मीरा जहर पी गई बताते हैं। लोगों ने कहा मीरा तुझे जहर दिया है। बोले दिया होगा दुनिया ने जहर, मैंने तो प्रसाद पिया है, और जो मैंने पिया है वही मुझे मिलेगा। पर दिया तो तुझे जहर था। बोले देने वालों से पूछो, देने वालों से पूछो क्या दिया है, लेने वाले से पूछो क्या पिया है। फल किसका मिलेगा? फल किसका मिला, देने वाले का या पीने वाले का? बोलो, पीने वाले का। मीरा कहती मैंने तो प्रसाद पिया, दिया किसने क्या दिया वो तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। बहुत बड़ी रानी थी वो, राणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की ताई थी, यानी उनके एक पीढ़ी के पहले। रानी पर से उदयपुर से थी, लेकिन उस समय वो जो स्थिति बनती है, उसने कहा इसी प्रकार दुनिया कह रही है गुरु ने लात मारी है तुझे। मारी होगी लात, मुझे पता नहीं, मैंने तो आशीर्वाद माना है। तो फल आशीर्वाद का मिलेगा, फल आशीर्वाद का मिलेगा, लात मारने का नहीं मिलेगा। इतना पॉजिटिव भी हो जाए तो भी मेरा संसार के सारी दुनिया से कहना है गुरु से मत बिगाड़ना, और कभी गुरु से बिगाड़ के संग से बाहर नहीं निकलना। मर जाओ वहीं, घुट घुट के मर जाओ, मरने में कोई पाप नहीं है, लेकिन संग से बिगाड़ के नहीं जाना, झगड़ा करके नहीं जाना, प्रेम और वात्सल्य के साथ जाओ। ये तो मैंने उदाहरण दिया था आप लोगों घर में। महानुभाव, मेरा आपसे कहना है कभी भी हो, किसी भी परिस्थिति में माँ बाप से बिगाड़ना मत, मत बिगाड़ना, मेरा कहना मानो। मैं अभी एक हफ्ते से इन्हीं संबंधों पर बोल रहा हूं, मत बिगाड़ना। बेटे से मेरा कहना है, और यदि नहीं पसंद आ रहा है तो एक छूट है तुम्हारे लिए, दूसरा बाप ढूंढो। बाप से बिगाड़ के नहीं जीना, जैसे मैंने कहा गुरु से बिगाड़ के नहीं जीना। गुरु पसंद नहीं है तो दूसरा गुरु बनाओ। तुम बाप से बिगाड़ के मत जीना, मां से बिगाड़ के मत जीना। सारे संसार के बेटों से मेरा कहना है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं बाप कैसा है, लाते मारता है, कुछ भी करता है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मैं तो एक टेक टू ऑर्डर है अपनी जिंदगी में, माँ बाप से बिगाड़ के कभी जीना नहीं, माँ बाप से बिगाड़ के कभी घर छोड़ना नहीं, कभी नहीं छोड़ना। मरना पड़े तो मर जाना उसके अंदर। और यदि महाराज जी छोड़ना ही है तो दूसरा बाप पहले बताओ कौन है तुम्हारा, दूसरी मां कौन है बताओ। है भारतीय संस्कृति बहुत सभ्य संस्कृति है, वो जानती है संसार में कई बार बाप खोटे हो सकते हैं। बाप खोटा है, बेटा चोखा बनना चाहता है, बाप शराबी है, जुआड़ी है, सर्व दुर्गुणों में है, बेटा सज्जन है। अब क्या कर रहा है महाराज, आपने तो कह दिया कैसा भी बाप हो, बाप को छोड़ना नहीं। मैं क्या करूं बताओ, बाप सब दुर्गुणों से भरा हुआ है और बेटा सज्जन है। एक तरीका है भारतीय संस्कृति में, दूसरा बाप ढूंढो जिसे गोदनामा कहते हैं। ये गोद जाता है और एक गोद लेता है। जिसके संतान नहीं होती वो दूसरे की गोद लेता है, और जिसका बाप खोटा होता है वो दूसरे की गोद में जाता है। जाओ निकलो इस संसार में कहीं, किसी बाप अच्छे को बनो। मैं तुम्हारी गोद में आना चाहता हूं, मैं बाप बदलना चाहता हूं। तो कहेगा संपत्ति देख के आ रहे हो,
नहीं मुझे कुछ मत देना, कुछ मत देना, बस मुझे तुम्हारी बल्दियत चाहिए, क्योंकि मेरी बल्दियत खोटी है, मेरा बाप खोटा है, मेरी मां खोटी है, मेरा सब कुछ खोटा है। मुझे एक मां चाहिए, क्योंकि दुनिया में नीति है मां के बिना व्यक्ति अनाथ है। वही राष्ट्रपति का ध्यान रखना। अभी मृत्यु अर्थी नहीं चलेगी जब तक कोई दूसरा घोषित नहीं होगा। जब तक दूसरा मुझे मम्मी पापा चाहिए, तुम किसी को धर्म का मम्मी पापा बना लेना, बना लेना। इसको छोड़ने के पहले किसी से एग्रीमेंट कर लेना, पूछ लेना, आज से मैं तुम्हें पापा कह सकता हूं? बल्दियत में पापा लिखूंगा आपका नाम, मां में आपका नाम लिखूंगा, और जब ये सहमति मिल जाए तो फिर खोटे मां बाप को छोड़ देना। लेकिन जब तक तुम मां बाप की बल्दियत लिख रहे हो, तब तक मां बाप से बिगाड़ने की अनुमति नहीं है। फैसला करो। मैं समस्या भी पैदा कर रहा हूं तो समाधान भी बता रहा हूं। या तो बल्दियत लिखना बंद करो, और बल्दियत खाली होना नहीं चाहिए, दूसरी बल्दियत लाओ, दूसरी बल्दियत लाओ। महिला बिना बल्दियत के नहीं ले रही। जब कुंवारी रहती पिता का नाम, विवाह के बाद बल्दियत में पति का नाम, कोई ना डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, कुछ ना कुछ चाहिए। ऑफ क्या है आपका? केयर ऑफ, कुछ ना कुछ ऑफ चाहिए। नाम से दुनिया में नहीं चलता। ऑफ कौन है? पहले लिखता डॉटर ऑफ, अब वाइफ ऑफ। ऑफ चाहिए। वो ऑफ बहुत महत्वपूर्ण है, वही पहचान है दुनिया की। नाम और व्यक्ति पहचान नहीं है। ऑफ के बाद जो लगता है, वाइफ ऑफ, फादर ऑफ, मदर ऑफ, जो कुछ भी लगता है वो चाहिए आपको। तो फैसला करो सारे संसार के लोगों, या तो मां बाप का नाम लिख रहे हो तो उससे बिगाड़ना नहीं। जब तक नाम लिखते हो बिगाड़ना नहीं। तुम्हारा कुछ भी अत्याचार हो तो नहीं बिगाड़ना, अब सगुन हो जाएगा। मां बाप से लड़कर अलग नहीं होना। मां बाप को छोड़ना है तो मैं बल्दियत के त्याग करो, फिर अब सगुन नहीं होगा। अब तो मम्मी पापा दूसरा हो गया, तुम्हारा सगुन हो गया। इसी प्रकार जो कल मैंने कहा था, जितने भी तुमने संबंध बनाए हैं, जो प्रवचन के प्रारंभ में भी कहा था, हर व्यक्ति अधिक से अधिक अपने जीवन, और धर्मात्मा व्यक्ति का लक्षण होता है, वो किसी से बिगाड़ना नहीं चाहता, बनाना चाहता है। इसलिए यदि तुम धर्मात्मा हो तो दुनिया में बिगाड़ के जीना चाहते हो या बना के। धर्मात्मा का लक्षण है दुश्मन से भी बना के जीना चाहता है। पारसनाथ क्यों बन गए? पारसनाथ किससे बनाने बैठ गए? कमठ से, जिसने सब कुछ मिटा दिया। सगा भाई था, सब कुछ मिटा दिया, इज्जत खत्म कर दी सारी। क्या घटना, खतरनाक घटना है, मैं अपने मुंह से बोलने में भी शर्म आती है। कमठ का जो जीवन है 10 भाव पहले, जो दुराचार, अत्याचार पारसनाथ के जीव मरुभूति के साथ किया, उतना संसार में आज तक कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो अपने भाई को माफ कर दे। तुरंत मर्डर करने लायक था। मर्डर भी यदि कर देता ना तो भी कानून उसे माफ कर देता, सजा नहीं देता। यदि वो कहता साहब तुमने इस भाई का मर्डर क्यों किया, बोले साहब इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो राजा भी कह देता ठीक किया। इतना अनर्थ किया था। आप पारसनाथ चरित्र पढ़ना, इतना कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं। इतना अनर्थ किया उसने कि मर्डर करने लायक था कमठ, कुछ भी कर सकता था। लेकिन पारसनाथ बनना है ना, ऐसे दुष्ट भाई से भी बनाने की सोच रहा है। राजा मना कर रहा है, जनता मना कर रही है, सारी दुनिया मना कर रही है, मत बनाओ उससे, उससे मत बनाओ, मत बनाओ। लेकिन पारसनाथ का जीव कहता है मैं दुनिया में बिगाड़ के नहीं जीना चाहता, या तो मैं मरूंगा या बना के जीऊंगा, बस। कैसे दोनों?
कमठ कहता है कि मैं तेरे से बनाऊंगा नहीं, और पारसनाथ कहता है मैं तेरे से बनाए बिना रहूंगा नहीं। वही गुरु शिष्य की बात। गुरु कहता है कि मैं तुझसे बनाऊंगा नहीं, और शिष्य कहता है मैं तुझे बनाए बिना। और दोनों भाइयों में ऐसा हो गया। कमठ कहता है मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, मैं 1 मिनट तुझसे बना के नहीं चलूंगा। और पारसनाथ का जीव कहता है मैं तेरे बिना नहीं रहूंगा, मैं तेरे से बना के रहूंगा। सब ने मना किया। पारसनाथ नहीं, इस दुनिया में रहूंगा तो बना के रहूंगा, अन्यथा दुनिया में नहीं रहूंगा। एक ही संकल्प है, बना के रहूंगा। घर में रहूंगा तो बना के रहूंगा, नहीं तो घर में नहीं रहूंगा। सज्जन पुरुषों की होनहार देखना। तुम लोग सोचते हो महाराज सज्जन पुरुष कौन है, किसका भविष्य सज्जा है, कौन भगवान बनते हैं, कौन ये महान आत्माएं बनती जिन्हें सारा जगत पूछता है। सारा जगत जिन्हें पूछता है, सारा जगत जिन्हें अपना मानता है, त्रिलोकीनाथ किनको मानता है? हर व्यक्ति कहता है भगवान मेरा है, भगवान मेरा है। हर व्यक्ति कहता है गुरु मेरा है। हर व्यक्ति कहता है, ये व्यक्ति पूरा नगर कहता है तो मेरा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर के लोग ही नहीं कहते ये मेरा है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि सारा जगत कहता है कि ये है कि नहीं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सारा जगत कहता है मेरा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो घर के व्यक्ति भी नहीं कहते कि ये मेरा है। भाई भी नहीं कहे, मां भी नहीं कहे मेरा है, पत्नी भी नहीं कहे मेरा है। ऐसे दुष्ट लोग भी हैं जिन्हें घर के लोग भी मेरा नहीं कहते, और एक वे लोग हैं जिन्हें सारा जगत कहता है ये तो मेरा है। पारसनाथ कैसे बन गए, गजब। मैं तो इनका बिजोलिया में जब आता हूं तो मैं तो 24 घंटे पारसनाथ को ही चिंतन करता हूं, उनकी जीवन को। कैसे बन गए प्रभु आप जगत के प्यारे। हर व्यक्ति 24 तीर्थंकरों में से किसको चाहता है ज्यादा? संसार में सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी हैं? और यदि 24 ही में तुम्हें चॉइस करने को दिया जाए तो कौन से भगवान चुनोगे? सब पारसनाथ चुनते हैं। मैंने कहा भगवान मामला क्या है, आपका शेयर बाजार बढ़ा हुआ है और 24 भगवान बराबर है, बिल्कुल बराबर हैं। पता नहीं पारसनाथ ने ऐसा क्या किया, क्यों लोग इनको पसंद करते हैं, क्यों चाहते हैं पारसनाथ को ज्यादा? कुछ नहीं बंधु, 10 भाव पहले की घटना है। उन्होंने उसको भी चाहा जिसने उसका सब कुछ मिटा दिया। नहीं, राजा साहब से कह दिया राजन यदि मैं घर में रहूंगा तो भाई से बना के रहूंगा, लेकिन तुम्हारा भाई दुष्ट है, पापी है, अत्याचारी है। बोले ये सब मेरे को मतलब नहीं है, मैं बिगाड़ के नहीं जीना चाहता हूं, मैं बना के जीना चाहता हूं। मैं बिगड़ सकता हूं लेकिन बिगाड़ नहीं सकता। सबने रुका, चला गया। और एक ही बात, सबने कहा मर जाएगा। बोले या तो मरूंगा या भाई से बना के रहूंगा, या तो मरूंगा। सबने रोका, वो मार डालेगा, वो क्रोध में है, गुस्से में है। पारसनाथ जानता था कि मेरा भाई मुझे मारेगा, मैं इससे क्षमा मांगने जाऊंगा ये कटार भौंकेगा, ये उल्टा जाएगा। पर उसने नियम कर लिया, या तो जीऊंगा तो बना के जीऊंगा, अन्यथा मरूंगा। ऐसा दुनिया में मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को पढ़ा, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का चरित्र पढ़ा, जिसने जिसके साथ इतना किया हो और उसके पैर पड़ने पहुंच गया, और जैसे पैर पकड़े उसने 12 मन की सिला पटक दी। संकल्प पूरा होगा, या तो मरूंगा या बना के जीऊंगा। महानुभाव, क्या मैं ऐसी कल्पना आप लोगों से कर सकता हूं? मैंने पहले अपने आप को प्रस्तुत कर दिया, इसलिए मैं पहले ही कर देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें पिटाई करूंगा तुम चिल्लाओगे। तो पहले मैं हमने अपने साधुओं पर लागू कर दिया कि साधु को ऐसा होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कैसे हो, हर शिष्य को एकलव्य बनना है। गुरु को नहीं सुधारना है, स्वयं को सुधारना है। अब आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप जो भी संबंध बनाना चाहें मेरे से आशीर्वाद ले सकते हो। जो भी आपका संबंध हो, आप माँ बाप बनाना चाहते हैं उनके लिए,
आप शादी करना चाहते हैं उनके लिए, जिसके साथ जो भी आप संबंध बनाना चाहते हो, मैं आशीर्वाद दूंगा, शर्त मुझे लगाओ कि तुम बना के चलोगे कि बिगाड़ के। शादी का भी दे दूंगा, चिंता नहीं करना, मैं सब मेरे पास सब मॉल हूं मैं तो, मॉल में हर चीज मिलती है, हर चीज आशीर्वाद मिलता है, यहां तो हर चीज मिलती है, बस एक ही सिर्फ है और कुछ ज्यादा नहीं, टके से सब हर माल चाराना है, हर माल आशीर्वाद है, बस एक शब्द है, जो संबंध का मेरे से आशीर्वाद ले रहे हो, इससे बना के चलोगे या बिगाड़ के, फैसला करो। बेटा लेके आ गई मां बाप, महाराज इसको आशीर्वाद दो, दे दूंगा, बिगाड़ के चलोगे कि बना के? कैसा भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेटा बड़ा होके आया, माँ बाप से बना के चलेगा कि बिगाड़ के? शादी करने को तैयार हो, फैसला करो, गुरु का आशीर्वाद से शादी करना है, बस एक वचन लो, आशीर्वाद पाओ। कितना सस्ता कर दिया, हर माल चाराना, हर माल चाराना, एक नियम पर बना के चलोगे कि बिगाड़ के? दोनों को, कन्याओं को भी, बच्चों को भी, बच्चियों को, दोनों को आशीर्वाद है। बच्ची से भी कहना चाहते हो, शादी का आशीर्वाद चाहिए, बना के चलोगे कि बिगाड़ से, ससुराल से? बस महाराज जी ससुराल गलत निकले, मैंने पहले कह दिया, कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर, या तो छोड़ना है या बना के चलना है, बस एक ही तरीका है। या तो फिर ऐसा छोड़ो कि आज के बाद हमें कोई ससुराल नहीं होगी, कोई पति नहीं होगा, मर जाऊंगी, और या फिर बना के चलो, जो है सो है, बनारसी वो बरई गोपाल दास जी बरैया बनो, बना के चलूंगा, श्रीमती हुक्का भरवाएगी, भरूंगा, और क्या बोलने, सुबह से पैर छुआएगी, छूना, हाँ, मैं कुछ भी नहीं जानता क्या होता है, वो तुम्हारी तुम जानो, मैं क्या लेना देना से। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, संबंध बनाया तो एक संकल्प करना, कुछ भी करना पड़े, मैं बिगाड़ के नहीं जीऊंगा, कुछ भी करना पड़े। अब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, दोनों से मेरा कहना है, बिगाड़ के नहीं जीऊंगी, बिगाड़ के नहीं जीऊंगा। सामने वाला कैसा भी है, संबंध बनाते समय 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, ये संबंध मैं बना रहा हूं, बिगाड़ूंगा नहीं जिंदगी में। रिश्तेदार से भी यही कर लो, दोस्त यारी में भी यही कर लो, बिगाड़ूंगा नहीं, बिगाड़ के नहीं चलूंगा, या तो मरूंगा, छोड़ूंगा या बिगाड़ूंगा। और छोड़ने के पहले मैंने पहले किया, दूसरा ठाइया ढूंढना, सारे ठाइये मिल जाएंगे, लेकिन मियां बीवी का ठाइया कलंकित है, उसका आशीर्वाद नहीं दूंगा। हाँ महाराज जी ऐसा करो, ठीक है, अब इस बात पे मैं एग्री करता हूं, मैं इनको बना के चलूंगी, लेकिन नहीं बनी तो छोड़ूंगी। पर आपने दूसरा कहा, दूसरा भी ढूंढ लेगा, उसका आशीर्वाद नहीं है। हाँ, एक संबंध ऐसा है जिसका अल्टरनेट नहीं है, वो तो मरना है, उसके लिए तो एक ही चीज है, जौहर करो, एक ही चीज है। भारतीय संस्कृति में जौहर करो, या तो निभा के चलो या जौहर करो, बस दो के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं। हजारों रानियों ने जौहर किए, अल्टरनेट नहीं। ऐसी यदि जिंदगी में अपना आप लोगों के संबंध घट जाएं, और जो बिगाड़ के चलता है, जो प्रवचन में कहा, अभी यहीं समाप्त करता हूं, समय हो गया। भूमिका बनाए, आज का प्रवचन की भूमिका थी, संसार में रहना है तो बिगाड़ के नहीं रहना, बना के रहना है। पानी पीना है तो मगरमच्छ से है, उदाहरण कौन सा चल रहा अपना, मगरमच्छ से बना के चलना है। संसार कैसा है, मगरमच्छ। संसार के संबंध कैसे हैं, मगरमच्छ के समान। तुम्हें क्या करना है, जल्दी बोलो, किससे बनाना है, मगरमच्छ से बना के चलना है। इसी भूमिका में अपना प्रवचन चल रहा है। संसार में बड़ा बहुत बना के चलोगे, सब कुछ पा जाओगे, बिगाड़ के चलोगे, मचा के जाओगे, बिगाड़ के जाओगे, तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में
बहुत बड़ा अपशकुन है। महावीर भगवान की जय।